हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जून 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह आपका कोड दे रखा है क्वेश्चन पेपर का BPHCT 131। और देखो यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन पेपर आपका जून 2024 का है। यहाँ पे कोड के साथ इसका नाम भी लिखा है BPHCT 131 मैकेनिक्स। मैक्सिमम ये क्वेश्चन पेपर आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। बाकी के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखा है द लास्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। मतलब T20 क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच जो हुआ था वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। उसके बाद क्या लिखा है, द लास्ट वेस्ट इंडीज बैट्समैन हिट द बॉल ऑफ द फाइनल ओवर फॉर द सिक्स ओवर द हेड ऑफ द बॉलर। अब इसका पहले आपको डायग्राम बता देते हैं, ठीक है, सिंपल सा, तब आपको समझ में आएगा। देखो ये एरिया आपकी क्रिकेट की पिच, ये क्या है, ये क्रिकेट की पिच है। और इस पॉइंट्स पे क्या है, इस पॉइंट्स पे आपका बैट्समैन है। इस पॉइंट्स पे हमारे पास क्या दे रखा है, बैट्समैन। और मान लो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या दे रखा है, बॉलर। ठीक है, जैसे ही बॉलर ने बॉल को थ्रो किया तो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो बॉल कुछ ऐसी तो जाएगी। ये तो जनरली आपको पता होगा, जब भी आप किसी बॉल को हिट करते हो वो इस तरीके से मूव करती है ना। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है द लास्ट वेस्ट इंडीज बैट्समैन हिट द बॉल ऑफ द फाइनल ओवर फॉर द सिक्स ओवर द हेड ऑफ द बॉलर। यानी कि बॉलर, ये जो बॉलर है इसके ऊपर से बॉल गई है with Isla by a distance of 85 meter at an angle of 45 degree with the horizontal। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है हमारे पास थीटा इक्वल टू में 45 डिग्री। और डिस्टेंस है 85। वो डिस्टेंस आपको पहले समझा देता हूँ वो कहाँ पर है डिस्टेंस। वो डिस्टेंस ये है, बॉल को यहाँ से हिट किया था तो यहाँ से ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस ये बोल रखा है। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास, 85 मीटर, ये बोल रखा है। एक सेकेंड, ये पूरा डिस्टेंस कितना दे रखा है, 85 मीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इतना थोड़ा सा ये भी पता होगा, ये रफ कर देते हैं समझाने के लिए बोला था। ये एक्सिस कौन सी होती है, ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस। और ये वाली कौन सी होती है हमारे पास, वाई एक्सिस, ये आपको पता होगा, है ना। इसके बाद क्या पूछा है, कैलकुलेट द एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक बात ध्यान समझना, बॉल यहाँ पर थी पहले, अब बॉल गिर गई यहाँ पर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है उसे ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी दो पॉइंट के बीच का जो सीधा डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और आपका इसी का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, तो हम कर देते हैं जल्दी सॉल्व इसे। और ये हमारे पास डिस्टेंस इस डायरेक्शन में गया था, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, डिस्टेंस का एक्स कंपोनेंट। और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस का वाई कंपोनेंट। और ये तो हमारे पास कितना लिखा था, 85 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नाउ गिवन हमारे पास क्या क्या दे रखा था, एंगल दे रखा है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमारे पास, 85 मीटर। और क्या पूछा है, एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स कंपोनेंट लिखा है ना, हाँ एक्स कंपोनेंट। यानी डिस्टेंस का एक्स कंपोनेंट निकालना है, सेम ऐसे ही वाई कंपोनेंट में निकालना है।
किसका, डिस्टेंस का। फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है डी कॉस थीटा, याद करो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, या एक साथ लिख लें दोनों, या नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे, तो आप पास में लिख सकते हो या फिर नेक्स्ट पेज पे कर सकते हो। डी कितना था 85, ठीक है, कॉस 45, तो कितना हमारे पास ये हो गया, ये 45 है, इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये 5 लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस 45 1/√2, और इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 85 है ना, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और नीचे तो √2 था ही। अरे रैशनलाइजेशन करते हो, 85/√2 लिखा हुआ है, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 85 है ना, इंटू में √2 और अपॉन में कितना हो गया, √2 हो गया। आप चाहो तो 85 को 2 में 2 से डिवाइड भी कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर में। इतना भी लिख सकते हो, और चाहो तो 85 को 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। एंड वाई कंपोनेंट मतलब है ना, वाई कंपोनेंट का मतलब डी वाई, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू में डी साइन थीटा, तो ये कितना दे रखा है 85, अगेन सेम ये भी आएगा सेम, साइन 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 85 इंटू में साइन 45 कितना होगा 1/√2, ये भी आंसर आ गया 85/√2 मीटर। आप इतना भी छोड़ सकते हो और चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। आगे दोनों आंसर, बस आपको ये निकालना था कि x कंपोनेंट कितना है 85/√2 और y कंपोनेंट भी कितना है 85/√2, बस इतना आपको निकालना था, ठीक है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आप हमारा फुल कोर्स या PYQ कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। PY कोर्स अलग से अवेलेबल भी है, और फुल कोर्स भी, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे रखी है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।